हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कॉमन पीडियाट्रिक प्रॉब्लम्स की। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो बहुत कॉमन होती हैं, जिसकी वजह से बार बार हमको डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो उसमें से सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है वायरल फ्लू। बच्चों का जल्दी जल्दी कफ, कोल्ड, रनिंग नोज, फीवर होना, 10-15 डेज में एपिसोड्स रिपीट होना, गैस्ट्रोएंट्राइटिस मतलब पेट का दर्द होना या उल्टी होना, लूज मोशन होना, वर्म्स इन्फेस्टेशन मतलब कि कीड़ों का होना, जिसकी वजह से बच्चे एनीमिक हो जाते हैं, पेट में दर्द होता है बार बार, और एनल ईचिंग की कंप्लेन करते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम बच्चों को फेस करना पड़ती है। और कुछ डेंटल कैरीज, ये सबसे कॉमन प्रॉब्लम होती है कि बच्चों का दांत खराब होना और उसकी वजह से उनको पेन होना और बार बार डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है। और आजकल छोटे बच्चों को भी रूट कैनाल का सजेशन मिलता है, उनको रूट कैनाल कराना होता है। तो ये बहुत ही टेरेबल प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसकी वजह से बच्चे भी फेस करते हैं, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। तो इनके रीजंस क्या हैं? फर्स्ट थिंग इज दैट, और इनको हम किस तरह से मैनेज करें कि ये एपिसोड्स कम हो, क्योंकि इनसे बच्चे एक्सपोज ना हो ऐसा हो नहीं सकता। बट किस तरीके से हम इन एपिसोड्स को कम कर सकते हैं? तो कॉज क्या है? तो सबसे पहला कॉज होता है हैंड हाइजीन, कि बच्चे हाथ नहीं धोते, कहीं भी टच करते हैं, गंदे हाथ मुंह में डाल लेते हैं या गंदा कुछ भी उठा के खा लेते हैं। तो इस चीज को हम जितना कवर अप कर सकें, हम बच्चों को हर बार डांट नहीं सकते, बट ट्राई कर सकते हैं कि कोशिश करें कि उनको हैंड हाइजीन, हाथ को धोना, हाथ धो के खाना खाना, ये सब चीजें डेवलप कर सकें। स्लीपर्स बच्चे पहन के रखें, इस वजह से भी वर्म इन्फेस्टेशन या इस चीज को हम कुछ हद तक कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है चॉकलेट, कैंडी, मूज, ये सब ज्यादा खाना। तो इनमें प्रॉब्लम ये है कि जो कैंडी होती है वो सबसे ज्यादा कल्प्रिट होती है। डेंटल कैरीज और इनेमल डीके, जो दांत का ऊपरी वाला भाग होता है उसको डिजनरेट करने में और रूट एक्सपोज करने में कैंडीज का बहुत ज्यादा रोल होता है, जो कि हार्ड होती है और चिपकती हैं इनेमल में, दांत के ऊपरी भाग में चिपकती हैं। तो ये डेंटल कैरीज करती हैं। आउटसाइड फूड, स्ट्रीट फूड या कोई भी हम खाना जो हम घर के बाहर खा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम देती है रिकरेंट इनके खाने से, जो हम बाहर का खाना खाते हैं या बच्चों को खिलाते हैं। इससे गैस्ट्रोएंट्राइटिस होना, और इनमें ऑब्वियसली न्यूट्रिशन वैल्यू कम होती है, टेस्ट ज्यादा होता है, तो ये न्यूट्रिशन तो वैसे भी अच्छे से देते नहीं है बच्चों को। तो ये प्रॉब्लम करते हैं बाहर का खाना। अब हम बात आते हैं चॉकलेट्स, कैंडीज एंड स्मूदीज और जिलेटोस, ये जो होते हैं ये बच्चों को पसंद होते हैं ज्यादा। जिलेटोस में प्रॉब्लम ये होती है कि चॉकलेट कंटेन, कोको कंटेन जिनमें ज्यादा है, उनको कम देना चाहिए। और दूसरी बात आती है कैंडीज। कैंडीज हार्ड कोटिंग होती हैं और वो दांत को डैमेज करती हैं, तो उनका कंजम्पशन कम करें। एक टाइम पीरियड बनाएं, बच्चों को एनकरेजमेंट के लिए या उनको बूस्टअप करने के लिए आप दें कि हम इस टाइम पे ही आपको चॉकलेट्स देंगे या कैंडी देंगे। जो कोको पाउडर है, वो जो कोको है जो मेन कंटेन होता है चॉकलेट का, वो कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। तो हमारे पास बहुत सारे केस आते हैं बच्चों के हैबिचुअल कॉन्स्टिपेशन के, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। जब बच्चे कॉन्स्टिपेटेड होते हैं उनकी वजह से और ज्यादा प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं। स्किन रैशेस या एलर्जिक कंडीशन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। तो जिन बच्चों का पेट प्रॉपरली साफ नहीं होता उनको बार बार रिकरेंट कफ कोल्ड होता है। एंड ये जो प्रॉब्लम है वर्म्स की, कफ कोल्ड की, स्किन एलर्जी या रैशेस की, ये बहुत कॉमन होती है। तो अब इन प्रॉब्लम से निपटा कैसे जाए? तो इनसे निपटना कैसा है या क्या हमको जो कंडीशंस हैं इन पे हमको काम करना है? तो सबसे पहली बात होती है कि आप जो भी स्मूदीज दे रहे हैं या मिल्क के साथ फ्रूट्स को ग्राइंड करके दे रहे हैं, शेक्स बना के दे रहे हैं, स्मूदीज दे रहे हैं, उनको बंद करिए। आप फ्रूट क्रीम्स यूज कर सकते हैं। अब उनका सब्सटीट्यूट भी हमको अकॉर्डिंग टू किड्स ही डिसाइड करना पड़ेगा। सो यू कैन यूज चॉप्ड फ्रूट, उनको आप क्रीम के साथ कंबाइन करके ऐसा कुछ डिश बना के दीजिए जो उनकी क्रेविंग्स को भी कंपनसेट कर सके। दूसरा, जो आप आइसक्रीम्स ले रहे हैं उनमें आप इस तरह का मिक्सचर बनाइए कि चॉकलेट पोर्शन कम होना चाहिए। डार्क चॉकलेट या बेल्जियम चॉकलेट का प्योर जो आइसक्रीम्स देते हैं हम या चॉकलेट्स देते हैं, उनका कंजम्पशन कम करिए, 50% कम करिए। बाकी जो एसोसिएटेड थिंग्स हैं या फ्रूट चॉकलेट, फ्रूट क्रीम्स हैं या फ्रूट को फ्रीज करे गए जो आइसक्रीम्स बनाई जाती है फ्रेश फ्रूट को यूज करके, उनको यूज करें। नट्स क्रीम होते हैं, जैसे नट्स आइसक्रीम्स हैं, लाइक बादाम, रोस्टेड आलमंड्स
एंड पिस्ताशियो, इनको आप ज्यादा लें। चॉकलेट का पोर्शन कम करें, जो जेलीज हैं उनका पोर्शन कम करें। तो ये जो बॉडी में जो एनर्जी का सोर्स है ये ज्यादा देते हैं, और ये जेली चॉकलेट ये सब हम कम करते हैं, तो जो टॉक्सिन्स बोल सकते हैं, जो वेस्टेड प्रोडक्ट हैं वो अननेसेसरी बच्चे कंज्यूम नहीं करते हैं। ये सारी चीजें इनकी इम्यूनिटी को इफेक्ट करती हैं। तो आप इस तरह से कर सकते हैं। खाने में ग्रीन वेजिटेबल को प्रिफर करें। मूंग दाल आप बच्चों को खाना में इंट्रोड्यूस कराइए, उसको किसी भी तरह से आप उनको हैबिट डालिए। मूंग दाल की खिचड़ी, मूंग दाल रोटी, एक मील तो होना चाहिए। एंड यू कैन यूज मिलेट्स, उसमें रागी द बेस्ट होता है। जवार बाजरा अकॉर्डिंग टू सीजन इनका यूज करें। दलिया, राइस, रोटी, इन चीजों को आप डेली मील में ज्यादा यूज करें। मिलेट्स को, या जो ज्वार है, बाजरा है, रागी है, इनको वीक में ट्वाइस या थ्राइस, 3 या 4 टाइम्स अपने खाने में यूज करें। और जो नॉर्मल घर का खाना है उसको ज्यादा, बच्चे को उस पर ज्यादा अडॉप्ट कराएं, ना कि आउटसोर्स जो फूड है उन पे दें। घर में आप आइसक्रीम्स बना सकते हैं, या फ्रेश फ्रूट को चॉप करके आपको उसको किसी भी फॉर्म में देना, विद द आइसक्रीम, विद द क्रीम यू कैन यूज। ये गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स है एंड कैलोरीज है। तो इस तरीके से हम बच्चों का फूड पैटर्न चेंज करके उनको बार बार रिकरेंट जो इलनेसेस होती हैं, बार बार की जो बीमारियां होती, उनसे हम बचा सकते हैं, और उनके मेंटल फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उनको हेल्प दे सकते हैं।